हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 7 प्रत्यभिज्ञानम पढ़ाएंगे। प्रत्यभिज्ञानम का अर्थ होता है पहचान, मतलब कि परिचय देना। यह एक नाटक है। इस नाटक के रचनाकार महाकवि भास है और ग्रंथ का नाम है पंचरात्रम। पिछले वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग पढ़ाए थे और इस चैप्टर को हमने सार के रूप में समझाया था। आज हम इस चैप्टर का आपको अनुवाद पढ़ाएंगे। तो आप अपनी बुक्स निकालिए और अपनी बुक्स में आप लोग हाथ में पेन पेंसिल रखिए और बुक्स में ध्यानपूर्वक अपने वीडियो देखिए। बुक्स में आपको कठिन वर्ड जो भी लगते हैं वो आप साथ साथ लिखते जाना। ठीक है बेटा, अपनी बुक्स निकालिए। भट्ट, जयतु महाराज, महाराज की जय हो। भट्ट जो सैनिक का नाम है वो आके बोलता है महाराज की जय हो। राजा, अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि किनासी विस्मित है। तुम्हारी जो प्रसन्नता है अनोखी दिखाई दे रही है। तुम्हारी जो प्रसन्नता है वो अनोखी दिखाई दे रही है, किस कारण से चकित हो? भट्ट बोलता है ऐश्वर्यम प्रियम प्राप्तम, अविश्वास योग्य प्रिय प्राप्त हो गया है। मतलब जो विश्वास नहीं था ऐसी चीज हमें प्राप्त हो गई है। अविश्वास योग्य प्रिय प्राप्त हो गया है, अर्थात सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु पकड़ा गया। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु पकड़ा गया। राजा बोलता है कथम इदानीम गृहीते, कैसे पकड़ा गया, किस प्रकार पकड़ा गया? क्योंकि अभिमन्यु तो बहुत ही बहादुर, बहुत ही वीर है, किस प्रकार पकड़ा गया? भट्ट बोलते रथम आसादे निशंके बाहुव्या में उतारिते, रथ पर चढ़कर बिना किसी शंका के भुजाओं द्वारा उतार लिया गया। रथम आसादे, रथ पर चढ़कर, रथ पर पहुंचकर बिना शंका के भुजाओं द्वारा उतार लिया गया। राजा बोलता है केन किसके द्वारा उतार लिया गया? भट्ट बोलता है यह किल ऐसे नरेंद्र विनियुक्त मानसे, राजा के द्वारा। अभिमन्यु उद्देश्य, अभिमन्यु की ओर उद्देश्य इशारा करते हुए इते इते कुमार, यहाँ यहाँ से कुमार, मतलब अभिमन्यु को रास्ता दिखा रहे, यहाँ यहाँ से कुमार। पुनः रिपीट करती हिंदी, महाराज की जय हो। तुम्हारी, राजा बोलते तुम्हारी प्रसन्नता तो अनोखी दिखाई दे रही है, किस कारण चकित हो? राजा। भट्ट बोलता है अविश्वसनीय प्रिय प्राप्त हो गया है, अभिमन्यु पकड़ा गया। राजा, किस प्रकार पकड़ा गया? भट्ट, रथ पर चढ़कर बिना शंका के भुजाओं द्वारा उतार लिया गया। राजा, किसके द्वारा उतार लिया गया? भट्ट, यह निश्चय ही राजा के द्वारा किया गया है। अभिमन्यु की ओर इशारा करके वे इधर उधर से कुमार कुमार, इधर इधर से आइए। अभिमन्यु भो कौन है खलु खलवेश, अभिमन्यु अरे ये वेशधारी कौन है? ये भुजे नियंत्रितो बलाधिके नपी न पीड़ित अस्ति, जिसने एक भुजा से पकड़कर बलशाली होने पर भी मुझे पीड़ित नहीं किया, यानी मुझे कष्ट नहीं दे रहा है। यह कौन है जो उसने एक भुजा से पकड़कर अधिक बलशाली होने पर भी मुझे पीड़ित नहीं किया है, मुझे दुखी नहीं कर रहा है? ब्रहणला बोलता है जो अभिमन्यु, जो कि अर्जुन था, अर्जुन ने वेश बदल रखा था लड़की का, इते इते कुमार, इधर इधर से कुमार। अभिमन्यु बोलता अरे अयम पर एक है, और ये दूसरा कौन है? विभाति उमा वेश है असितो हरे, जिसने उमा का वेश धारण करके, जो कि महादेव के समान प्रतीत हो रहा है, जिसने उमा का वेश धारण कर रखा है और महादेव के समान प्रतीत हो रहा है। ब्रणला आर्य अभिभाषणम कोतवल में महते, इससे मुझे बात करने की बड़ी जिज्ञासा हो रही है। वाचल तू आर्य, आप इसे बोलने के लिए कहिए। तो भीम बोलता है अपवारी दूर जाकर बाढ़म, बहुत अच्छी बात है। प्रकाशम सामने ये अभिमन्यु। अभिमन्यु बोलते अभिमन्यु नाम लेते हो तुम, अभिमन्यु नाम लेते हो? वल्लभ बोलता है, यानी भीम बोलता है रुष्टे ऐसा मया, यह तो मुझ पर ही गुस्सा कर रहा है, यह तो मुझ पर ही क्रोधित कर रहा है। तो हम मैं वही बात से तुम ही बोलने के लिए कहो, यह तो मुझ पर ही गुस्सा कर रहा है, तुम ही इसे बोलने के लिए कहो। प्रेरणा अभिमन्यु, अभिमन्यु कथम कथम, कैसे कैसे? अभिमन्यु नाम है, मेरा नाम अभिमन्यु है। वो अरे विराट किम अत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशो उद्भूता नीचे अपनी नामापी अभिभाषते, क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न राजकुमारों को नीच लोग भी नाम लेकर पुकारते हैं? क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंश में उत्पन्न राजकुमारों को नीच लोग भी, यानी कि सेवक लोग भी नाम लेकर बुलाते? या फिर मैं शत्रुओं के अधीन हो गया हूँ?
इसलिए मेरा अपमान कर रहे हैं। दो कारण हो सकते हैं, या फिर आपके सभी लोग आपस में नाम लेके बुलाते हैं, या फिर मैं तुम्हारा गुलाम हो गया हूँ, इस कारण तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो। अब बृहन्नला पूछता है, अभिमन्यु सुखास्ते ते जननी, तुम्हारी माता सुख से तो है, तुम्हारी माता ठीक ठाक तो है। अभिमन्यु बोलता है, कथम कैसे कैसे, जननी नाम, माता का नाम भी लेते तो कैसे कैसे मेरी माता का नाम ले रहे हैं। किम भगवान में पिता तो पितृवे, क्या आप मेरे पिता या चाचा हो। कथम माम पितृवदाक्रयम स्त्रीगताम कथाम पचती, कैसे मुझ पर पिता का अधिकार जताकर स्त्री के, मेरी माता के बारे में पूछ रहे हो। पिता का अधिकार जताकर मुझसे कैसे मेरी माता के बारे में पूछ रहे हो। बृहन्नला बोलता है, अभिमन्यु अपी कुशली देव की पुत्र केशव, क्या देव की पुत्र श्री कृष्ण भी कुशल है क्या देव की पुत्र श्री कृष्ण कुशल है, ठीक ठाक है। अभिमन्यु बोलते, कथम कैसे कैसे, तत्र भवन्तम अपी नामना, अरे आप तो आदरणीय लोगों का भी नाम ले रहे हो, आप तो आदरणीय लोगों का भी नाम ले रहे हो। अतम की, और क्या क्या जानते हो मेरे बारे में, मतलब आपने मेरी माता के बारे में पूछ लिया मुझसे, मेरे मामा श्री कृष्ण के बारे में पूछ लिया, तो आप मेरे बारे में और क्या क्या जानते हो। बृहन्नला वल्लभो, जो बृहन्नला यानी अर्जुन और भीम थे आपस में एक दूसरे को देखते हैं। अभिमन्यु कथम इदम सावज्ञाम महासते, तो मुझ पर अज्ञानी की तरह क्यों हंस रहे हो, मतलब मुझ पर बेवकूफ़ की तरह क्यों हंस रहे हो। अभिमन्यु बोलता है, तो मुझ पर अज्ञानी की तरह क्यों हंस रहे हो। बृहन्नला बोलता है, किम न खलु किंचित, ऐसा कुछ भी नहीं है। पात्र पितरम उद्दिश्य मातुलम चे जनार्दम, जिसके पिता तो अर्जुन है और मामा श्री कृष्ण है। जिसके पिता कौन है, अर्जुन है, और मामा श्री कृष्ण है, और तुम जवान भी हो, फिर भी तुम युद्ध में पराजय कैसे हो गए। मतलब उन पर व्यंग कस रहा था कि तुम्हारे पिता अर्जुन है और तुम्हारे मामा श्री कृष्ण है, और तुम अच्छे खासे जवान युवक भी हो, फिर भी तुम युद्ध में पराजय हो गए। अभिमन्यु बोलता है, अलम स्वचत पलापेन, ये फालतू बकवास मत करो, फालतू व्यर्थ की बातें मत करो। अस्माकम कुले आत्मस्व कर्तुम अनुचति रणभूमे हतेषु श्राण तस्य मदते अन्यते नाम ने भविष्यति, हमारे कुल में आत्म प्रशंसा करना अनुचित माना जाता है, हमारे कुल में आत्म प्रशंसा करना अनुचित माना जाता है। रणभूमि में मारे गए तीरों को देखो, रणभूमि जितने भी तीर लगे ना सैनिकों के, उन तीरों को देखो, मेरे अलावा किसी और का नाम नहीं होगा। कि हमारे कुल में हम स्वयं की प्रशंसा खुद नहीं करते। अगर मेरे बारे में जानना है ना, तो युद्ध भूमि में जाओ और वहाँ पर मारे हुए सैनिकों को देखो, उन सैनिकों में जो तीर लगे ना, वो सारे तीर किसके, मेरे हैं। बृहन्नला बोलता है, एवं वाक्य सोडियम, अरे वाणी में बहुत वीरता है इसके, वाणी में बहुत तेज है। किमर्थम तेने पराजिता गृहणा, फिर किस लिए पकड़े गए तुम, अगर ऐसी बात है तो किस लिए पकड़े गए। अभिमन्यु बोलते, शस्त्रम माम अभिगतम, शस्त्रहीन होकर मेरे सामने आए थे, शस्त्रहीन होकर मेरे सामने आए थे। पितरम अर्जुनम स्मरम अहम कथम हन्यामे, पिता अर्जुन को याद करके मैं उन्हें कैसे मारता। शस्त्रेषु मादसा न प्रहरती, मुझ जैसे लोग शस्त्रहीन पर प्रहार नहीं करते, मुझ जैसे लोग शस्त्रहीन पर प्रहार नहीं करते। अतः इसलिए अशस्त्रो अयम वचित्वा गृहीतम, इसलिए उस अशस्त्रहीन ने मुझको धोखा देकर पकड़ लिया, इसलिए उस अशस्त्रहीन ने मुझे धोखा देकर पकड़ लिया। मतलब मुझसे मेरे सामने शस्त्रहीन होकर आए थे और पिता अर्जुन को याद करके मैं उन्हें कैसे मारता, इसलिए मैंने उस शस्त्रहीन ने मुझे धोखा देकर पकड़ लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला जब तक हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।